दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हमारे भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को एक भगवान शिव और गौरा मैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कैसा लगेगा कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। चलिए सुनाते हैं। एक बार महादेव और गौरा मैया कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे ऊब गए थे। महादेव ने विचार किया, चलो हम पृथ्वी लोक पे भ्रमण कराएं। महादेव गौरा मैया से कहे, मैं जा रहा हूँ पृथ्वी लोक पे घूमने। गौरा मैया ने कहा, हम भी चलेंगे। गौरा मैया ने शिव जी के साथ चली आई। आ गए दोनों लोग पृथ्वी लोक पे। अब गौरा मैया को भूख लगी। गौरा मैया ने महादेव जी से कहा कि प्रभु मुझे भूख लगी है और मुझे खीर चाहिए। भोले जी ने कहा, इसीलिए मैं मना कर रहा था कि आप पृथ्वी लोक पर मत चलो, लेकिन चलिए देखते हैं। एक औरत के घर गए। महादेव जी ने कहा, मैया मुझे खीर चाहिए। औरत ने झुझला कर बोला, अगर खीर चाहिए था तो अपने घर पड़े रहते, अपने घर खीर बना के खा लेते। अब गौरा मैया को बहुत भूख लगी थी। फिर शिव जी आगे गए तो एक बुढ़िया का घर पड़ा। बुढ़िया कही, बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? भोले जी ने कहा, मैया भूख लगी है और खीर चाहिए। बुढ़िया ने कहा, चलिए मैं आपको खीर दूंगी। अब बुढ़िया ले गई अपने टूटी फूटी झोपड़ी के पास, एक टूटी चारपाई डाल के गौरा और भोले जी को बैठा दिया। उसके बाद से बुढ़िया लोटा उठाई और दूध खोजने निकली। भोले जी कहे, मैया आप हम लोग को बैठा के कहाँ जा रही हैं? बुढ़िया ने कहा, बाबा आप तो जानते हैं मेरे यहाँ ना चावल है ना दूध है, मैं जा रही हूँ किसी तरह से व्यवस्था करके दूध और चावल लाऊंगी, तभी तो आपको खीर बना के खिलाऊंगी। भोले जी ने कहा, मैया आप अपनी झोपड़ी में जाइए, वहाँ चावल और दूध दोनों है। अब बुढ़िया गई तो ढेर सारा चावल ढेर सारा दूध बुढ़िया को मिल गया। अब बुढ़िया उठी, खीर बनाई, खीर बना के भोले जी को खिलाई। भोले जी को खाने के बाद ढेर सारा खीर बचा। बुढ़िया ने कहा, बाबा जी ये खीर मैं क्या करूं? भोले जी ने कहा, प्रसाद के तरह बांट के खा लीजिए। बुढ़िया ने कहा, किसको बांटूं? मेरे ना बाल है, ना बच्चे हैं, ना बहू है, ना नाती है, कोई नहीं है। भोले जी ने कहा कि खीर उठाओ, भी आंख बंद करो। बुढ़िया ने कटोरे में खीर लिया और आंख बंद की। अब उसके बहू बेटे पोता पोती सब हो गए। बुढ़िया ने सबको खीर खिलाया। अब भोले जी ने कहा, आप बाहर उस पड़ोसिन को दे आओ। बुढ़िया ने उठाई खीर, पड़ोसिन के यहाँ गई देने। तो पड़ोसिन कहने लगी कि तुम्हारे पास कहाँ से दूध चावल आया, तुम इतनी गरीब हो। बुढ़िया ने कहा, मेरे भोले बाबा दिए हैं। बुढ़िया आई बताने लगी भोले बाबा को कि उसने कहा ये कहाँ तुम्हें मिला। उसके बाद बुढ़िया ने कहा, भोले बाबा आप तो मुझे पोता पोती सब हो गए, ये लोग रहेंगे कहाँ? भोले जी ने बुढ़िया की झोपड़ी पे एक लात मारी, वो महल बन गया। अब बुढ़िया का महल खूब आलीशान हो गया। बुढ़िया रहने लगी खुशी से अपने पोता पोती के साथ। उसके बाद भोले जी बुढ़िया को आशीर्वाद दे के चलने लगे। तब तक औरत ने जाके भोले बाबा का पैर पकड़ लिया। कहा, मेरा धन आपने उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? भोले जी ने कहा, ना तो मैं आपके अंदर गया, ना तो कुछ उठाया, ना उसके यहाँ कुछ पहुँचाया, आप जानिए। अब वो रोने लगी पैर पकड़ के भोले जी का। भोले जी ने कहा, ना तो आपके पास दूध था, ना तो आपके पास चावल था, सब क्या हो गया? तो बुढ़िया वो औरत रोने लगी, कही कि भोले जी गलती हो गई, माफ़ कीजिए। भोले जी ने कहा, अब आज से आपको न खाने के लिए कुछ घटेगा और न आपके यहाँ कुछ बढ़ेगा। भोले जी यही आशीर्वाद दे के गौरा मैया और भोले पार्वती कैलाश पे चले गए। बोले भोले बाबा की जय।